नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खटीमा के एक निजी स्कूल के पीटीआई शिक्षक के द्वारा एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। छात्र के परिजन ने इस बाबत पुलिस में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। खटीमा के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के पीटीआई शिक्षक के द्वारा कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र यथार्थ गुप्ता को विद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर बेरहमी से पीट दिया गया। इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजन स्कूल पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया कि छात्र को स्कूल में अनुशासनहीनता के चलते कई बार चेतावनी दी गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसको लेकर शिक्षक ने गुस्से में आकर छात्र को बेरहमी से पीट दिया। बहरहाल इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रशासन के द्वारा शिक्षक को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया है। देखिए दीपक गुप्ता के साथ गुड्डू खान की रिपोर्ट। आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे और क्या जानकारी है आपको और क्या करा उसका? सर इतना ही है कि मेरे बच्चे को वहाँ पर जैसे मार रहे थे तो स्कूल वालों को मेरे को मतलब खबर देनी चाहिए थी। जब मेरा बेटा वहाँ बैठ के रो रहा था और उसको मार रहे थे तो फ़ोन करना चाहिए था, बट कोई फ़ोन नहीं किया। वो तो मेरे छोटे बेटे ने किसी का फ़ोन लेके मुझे कॉल कर दी कि मम्मी जल्दी आ जाओ, भैया को इतने बुरे ढंग से मार रहे हैं। जब मैं टाइम पे पहुंची तो ये प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर था और रो रहा था। वहाँ सर से कह रहा था कि मुझे घर जाने दो या मेरे को फ़ोन कर लेने दो मेरे पेरेंट्स को, बट इसको कोई भी फ़ोन नहीं करने दे रहा था और ये बेबस होकर रो रहा था वहाँ पे। तो इतना बुरे ढंग से इसके साथ व्यवहार, और उसके बाद भी इसको बताया। फिर मैंने वहाँ सारी बात पूछी। जब मैंने इसकी चोट देखी तो चोट देख के तो नेचुरली बात है कि कोई भी माँ बाप को। फिर मेरे हस्बैंड ने 112 और पुलिस को सबको कॉल किया तो सारी पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रेशर ये आया कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन कंप्रोमाइज़ मतलब मना कर दिया कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम जो है एक्शन ही लेंगे। और ये अब नहीं, 1 साल से मतलब ये टीचर बार बार इसको प्रताड़ित कर ही रहे थे, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। और वहाँ पर पुलिस के सामने भी मेरे बेटे को अब नॉर्मल या साइकिक प्रूफ कर रहे थे। तो ये चीज़ गलत है। जो बच्चा वहाँ का टॉपर है उसको आप साइकिक प्रूफ कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा वैसी बात हो गई ना। अच्छा, टॉप किसमें किया था? ये टॉप 10th में उसने उसी स्कूल से टॉप किया है। उस स्कूल में टॉपर है वो 10th का। तो ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ बस मैं उसके लिए वही चाहती हूँ कि न्याय हो। आज स्कूल में क्या घटना है आपके बच्चे के साथ? सर मेरे बेटे के साथ लगभग 10:30 बजे के करीब में स्कूल में घटना घटी थी। मेरे छोटे बेटे का फ़ोन आया किसी के फ़ोन से कि पापा, मम्मी के फ़ोन पे आया कि पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी जल्दी आ जाओ, भैया को बहुत मार रहे हैं। तो हम लोग तुरंत ही लगभग 10 से 15 मिनट में स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने के बाद जब हम पहुंचते हैं तो ये प्रिंसिपल रूम में बैठा होता है और वहाँ पे परेशान था, रो रहा था, दर्द हो रहा था इसको। वहाँ जाके हम पहुँचते हैं तो इसको देखते हैं। फिर मैंने इसको बॉस रूम में लेके जाता हूँ। बॉस रूम में जाके ये अपने दिखाता है कि पापा मेरे को ऐसे ऐसे मारा है। तो मैं देखता हूँ इसको तो बहुत ज़्यादा मार रखा है। फिर मैं तुरंत ही बाहर आता हूँ। उसके आने के बाद मैं फिर 112 पे कॉल करता हूँ और 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत की। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से थाने को कॉल जाता है, वहाँ से भी फोर्स आ जाता है झंडिया थाने का, और 112 से भी पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब वहाँ पे सारे लोग पहुँचते हैं तो वो बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की बजाय कंप्रोमाइज़ पे लगे रहते हैं। लगभग 2 घंटे तक वो ये इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों का कंप्रोमाइज़ हो जाए, कैसे भी लगे रहे जी, ये लोग लगे रहे कि कैसे भी लोगों का कंप्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन मैंने उन लोगों को यही बोला लास्ट में कि मैं अपने बच्चे को पहले ट्रीटमेंट कराऊंगा, उसके बाद जो भी होगा वो बात की बात है, मैं पहले अपने बच्चे को दिखाऊंगा। उसके बाद मैं स्वयं ही मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल खटीमा लेके जाता हूँ। पुलिस भी उसको लेके नहीं जाती है, जबकि पुलिस 112 भी थी आई हुई और जनगया थाने से भी आए थे, लेकिन कोई भी इसको मेडिकल के लिए लेके नहीं जाता। मैं स्वयं ही मेडिकल के लिए लेके जाता हूँ। लेके गया। मेडिकल कराने के बाद मैं शाम के समय में झंगिया थाने गया। वहाँ एसओ साहब से बात हुई। एसओ साहब ने वहाँ मेरे को मेरी जो एप्लीकेशन थी उसको रिसीव करने के बाद मैं वापस आ गया। लेकिन आज घटना को हुए 3रा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के
लोग हैं, उसमें उन लोगों का कॉलेज है, उनके मतलब अपने रिलेशनर हैं, उन लोगों का कॉलेज है। किसका कॉलेज है ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के बेटे और बहू देखते हैं इस स्कूल को। उनकी बहू दिव्या रावत जी चेयरपर्सन हैं, वो इसको देखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पॉलिटिकल वजह से मेरे बच्चे की सुनवाई नहीं हो रही है, और जिस तरीके से मेरे बेटे को पीटा गया है कि जानवरों की तरह पीटा गया है, उसका गला दबा देना, बाल पकड़ पकड़ के पीट के, स्कूल में सभी लोगों ने लगभग मैं समझता हूँ कि 40 से 50 बच्चों ने इसको देख रखा है जिस समय इसकी पिटाई हो रही थी, और वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन CCTV कैमरों की जांच हो, उसके आधार पे उस समय की CCTV कैमरों की जांच हो और मुझे उचित न्याय मिले, मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। मैं पेपर देके ऊपर हॉल से आ रहा था, मेरे हाथ के जो ये बाजू स्लिप्स होती हैं ये फोल्ड थी, फुल शर्ट थी, तो सर आए और मुझसे कहा ये शर्ट की स्लिप्स नीचे कर लो। पहले मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, वो स्लैप कर रहे थे। बाद में मैं समझ पाया उन्हें स्लीव्स कह रहे थे, जो ये हाथ के बाजू हैं। मैंने उनको बताया सर मेरा इस हाथ का जो स्लीव है उसका बटन टूट रखा है, इस हाथ का सही है, मैं इस वाले को नीचे कर लूँगा, ये थोड़ा अजीब लगेगा, मैं नीचे चले आ रहा हूँ, आप नीचे बात कर लीजिए। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो सर मेरे को पीछे से मेरे बाएं गाल की तरफ बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारने लगे। जैसे पेपर हो रहा था तो 9 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे ऊपर बैठे थे, तो वो लोग समझे जैसे कोई टेबल गिरी है, डेस्क गिरी है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से मेरे को थप्पड़ मार रहे थे, जिस वजह से मेरा बाएं कान उस समय सुन्न हो गया था। मैंने वहाँ पे बताया भी था। उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, बाल खींच रहे थे और मेरा गला भी दबाने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल ले हूँ। उसके बाद मैं नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में गया, वहाँ पे मेरे को बैठाया गया और मुझसे बोला गया कि घर में बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है। और मैंने कहा मेरे को घर जाना है, तो मेरे को घर में ना कॉल करने दे रहे ना घर ही जाने दे रहे। वहाँ पे PTI सर को भी बुलाया गया, तो उन्होंने मेरे को उन्हीं के प्रिंसिपल सर के सामने धमकी दी, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुझे और मारूंगा। उसके बाद मैं उस रूम से बाहर चले गया कॉरिडोर में। मैं वहाँ पे 2-3 टीचर थे, उनके पास खड़ा बात कर रहा था, वो अचानक से आए, मेरा फिर से बाल खींच के गला दबाने लगे। उस समय मौजूदा कुछ छोटी क्लास के बच्चे भी थे और भी स्कूल का स्टाफ था, मेरे को वहाँ पे भी मारने लगे और मुझसे बोला रिंग में बहुत लोग को मारता हूँ, यहाँ पे तेरे को भी मार लूँगा। उसके बाद मेरे घर वालों को किसी ने फ़ोन कर दिया था, स्कूल वालों की तरफ से तो नहीं हुआ, मतलब मेरा भाई उसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसने किसी के द्वारा उसी स्कूल से फ़ोन करवा दिया था। तो घर वाले आए, उन्हें पुलिस को कॉल किया। वहाँ पे पुलिस मेरी बात सुनने की बजाय मेरे पे दबाव डाली थी कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और यही सब हुआ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।